हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन जो है वो सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो याकूब की पत्री उसका 3रा बाब उसकी 5वें आयत से लेकर के 12वीं आयत तक हमने पढ़ा है। इसमें जो आज का विषय हमने लिया है, जुबान जो है हमें आशीष और श्राप दोनों ही दे सकती है। क्योंकि ये जीव जो है हमारी, इसके बारे में हम देखेंगे कि हम क्या क्या कर बैठते हैं और क्या क्या हमारी जिंदगी में इसके द्वारा घटता है। The tongue blesses and curses us। ये जुबान जो है वो हमें आशीष और श्राप दोनों ही देती है। क्योंकि बिना बोले कोई भी इंसान जो है वो नहीं रह सकता। क्योंकि मैं सोचता हूं कि जो लोग बोलते नहीं हैं वो बहुत ज्यादा प्यार लेते हैं, है ना। जो लोग ज्यादा बोलते हैं और उसके द्वारा फिर ऐसा बोलते हैं जिसके द्वारा उनका जो करैक्टर है वो उनके मुंह पर प्रकट होता है और उनके जीवन में आ जाता है। मैं ये वचन जो है वो इसलिए प्रीच करा क्योंकि हमने खरगोश रखे। तो आपने देखा होगा जिन लोगों ने खरगोश रखे हैं, खरगोश कभी बोलता नहीं है, भला कि उसका कोई कान काट चला जाए। जो खरगोश का बच्चा है उसका कान काट के पता नहीं किसी चूहे ने काट लिया, किसी ने काट लिया, और देखा कि वो हम बड़े परेशान हो गए कि ये कान कौन काट के चला गया। अगर इसकी जुबान होती तो ये चिल्लाता, तो हमें पता चल जाता कि इसको छुड़ा देते, लेकिन वो बोल नहीं पाया। इसलिए कान जो है उसका काफी जो है वो काटा गया, उसके ऊपर मेडिसिन लगाया तो वो ठीक हुआ। उससे मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम इस जुबान के ऊपर बातचीत करें। क्योंकि खुदा ने अगर हमें जुबान दी है तो वो इसलिए नहीं दी कि हम इस जुबान से कानाफूसी करें, इस जुबान से हम श्राप को खरीदें। खुदा ने जुबान हमें इसलिए दी है कि इंसान जो है वो मेरी संगति करे। हालेलुया। इंसान जो है वो मेरी स्तुति और महिमा करे। इस बात से प्रभु का नाम ले, परमेश्वर का नाम ले। क्योंकि खुदा के कलाम में से अभी हमने अभी 9 आयत में 10 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, इससे हम प्रभु पिता की स्तुति करते हैं और इसी से परमेश्वर और मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए हैं उनको श्राप भी देते हैं। घर में जो बच्चे हैं उनको भी कहते हैं दो फ्रीडम, ऐसे कहते हैं। क्योंकि हमारी जुबान जो है जो मांगेगी वही हमें मिलेगा, जो हम इस जुबान से मांगते हैं वही हमें मिलता है। जो नाम ज्यादा लेगा उसको वही कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। ये जीव जो है वो एक आग है जो हमें जला देती है, जो हमें तड़पा देती है, जो हमें लड़ा देती है, जो हमारे जीवन में बहुत सी चिंताओं का विषय बन जाता है। मेरे जीवन में जुबान के कारण आप देखिए घरों के घर जो है वो तबाह हो गए। चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो परिवार हो। एक परिवार में किसी के विचार जो है वो मिलते नहीं, क्योंकि जीव जो है वो कुछ कहती है, दूसरे की जीव जो है वो कुछ कहती है, तीसरे की जुबान जो है वो कुछ कहती है। लेकिन खुदा का जो निचोड़ है बाइबल का, वो खुदा कहता है कि तुम एक मन और एक चित्त हो जाओ, और जब तुम एक मन और एक चित्त हो करके प्रार्थना करोगे तो खुदा जो है वो तेरी प्रार्थना को। लेकिन ये जीव जो है हमें नहीं देती। छोटी छोटी बातें जो है जब घर
इस जुबान के द्वारा तीर चलाते रहेंगे तो हमारे घर में कभी भी सुख शांति नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। नूह सास का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, बच्चों का झगड़ा, परिवार का झगड़ा, पॉलिटिशियन जो है उनका झगड़ा, धार्मिक आगुओं का झगड़ा, हर जगह पर झगड़ा जो है वो उत्पन्न होता है। कहां पर हमें क्या कहना है वो समझ जो है हमें नहीं आती, और शैतान जो है वो पीछे होकर के हमारी जीभ का इस्तेमाल करता है, खुदा को अपनी जीभ का इस्तेमाल करने शैतान, खुदा जो है वो चाहता है कि मेरे लोग जो है अपनी जीभ से मेरी तारीफ करे, लेकिन शैतान जो है वो पीछे लगा होता है, वो हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें हमेशा जो भी बोलना है, जो भी कहना है, उससे पहले हमें कई बार सोचना है, उसके बाद ही किसी बात को बोलना है। क्योंकि ये जुबान जो है यही हमें जमीन पे बैठा देती है और यही हमें राज के ऊपर बैठा देती है। मेरे जीवों, इसके द्वारा बहुत से राज्य जो है वो तोड़े गए, इसके द्वारा बहुत से लोग जो है बर्बाद हुए, बहुत से घर जो है वो तोड़े गए। इसलिए ये एक बहुत बड़े बुलडोजर का काम करती है। जैसे बुलडोजर नहीं फिर जाता है ना, गवर्नमेंट की तरफ से मंजूरी मिल जाती है कि ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो है वो बनी है, जहाँ दीवारें जो तोड़ दो बुलडोजर आ जाता है। तो इसी प्रकार की जुबान छोटी सी है, ये बुलडोजर से भी ज्यादा काम करती है, भारी है भाई। बुलडोजर को तो बंद कर लो, अगर ये चालू हो गई तो फिर है ना, फिर बंद ही, सही कहा, बंद नहीं होती। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, अगर जिसने जीव के ऊपर कंट्रोल कर लिया उसने पूरे शरीर को बस में। और वचन में यह भी यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरी जीव गुनाह करती है तो जीव को क्या करे, काट दे, तेरा गुंगा रह के स्वर्ग के राज्य में जाना अच्छा। काटने का मतलब नहीं है कि जीव निकाल के काट देनी है, नहीं, रोकना, रोकना, बुरा बोलने से रोकना, बुरा कहने से रोकना है। प्रभु की स्तुति के लिए इसे इस्तेमाल करें। 10वें आयत में लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से श्राप। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि पिछले दिनों में बटाला जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जब मैं आस्था था, पासवान की सेवा गाँव में करते थे, तो वहां पर एक बहन चर्च में आती थी तो गीत गाती थी, दिल की मैं कमजोर यीशु जी मैनू सांप के, दिल की मैं कमजोर प्रभु जी मुझे सांप के दिल संभाल करके रखे। लेकिन जब 5:30 बजते थे, द्वारों के ऊपर चढ़ कर इतनी गाली देती और पूरे गांव को टिकने नहीं देती। तब उसका दिल कहां गया? एक मुंह से हम गीत गाते प्रभु के और फिर उसी से लड़ाई करते, गंदी गंदी गाली जो है वो देते, जो भी आगे आए कोई नहीं देखते हम कौन है कौन है कौन नहीं। तो वो गालियां जो है वो हमारे लिए श्राप बन जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, प्रभु का वचन जो है वो बताता है कि अपनी जीभ को रोक करके रखे। बड़े बड़े जहाज जो है, बड़ी बड़ी बेलियां जो है, बड़े बड़े जो शेर है, बड़े बड़े जो वन पशु है, उनको इंसान काबू में कर लेता है, लेकिन जीभ को काबू में। अब छोटा सा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो कई बार देखो, अगर उसको खींच के डंडे मारो ना, अगर जिद करता है तो भी गाली देना, जुबान चलानी जो है वो बंद, जब तक दम नहीं निकल जाता तब तक जीभ जो है चलती। वही हमें नरक में लेकर के। आपको पता, जो कलवरी क्रूस पर 2 डाकू टंगे हुए थे,
शरीर से असहाय थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी जुबान चलती, कैंची की तरह चलती। लेकिन एक डाकू जो है, उसने आशीष को खरीदा, उसने स्वर्ग को खरीदा, उसने स्वर्ग में जाने के लिए अपनी वाणी को बोला, और दूसरा जो है उसने अपने आप को नरक की आग में। ये जीव जो है वो हमें नरक में भी ले जाती है, ये जीव जो है वो हमें स्वर्ग में भी लेकर के जाती है। इसलिए मेरे अजीजों, सबसे ज्यादा तो पादरी बोलते हैं, तो कहेंगे एक दिमाग में आने सबसे ज्यादा पादरी बोलते हैं। लेकिन वचन में ये लिखा है, बाले उपदेश ना बनो, ज्यादा मार। लेकिन पादरी गाली दे के तो नहीं बोलते, पादरी क्या बोलते हैं? प्रभु का वचन बोलते हैं। खुदा का कलाम तो बोलना कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गलत बातें बोलना जो है वो हमारी जिंदगी के लिए बर्बादी जो है वो बन जाती है। भजन संहिता उसका 12वां बाब, उसकी तीसरी आयत जो है, जब हम पढ़ेंगे तो वचन में खुदा के कलाम में लिखा है, अगर आप निकाल लीजिए भजन संहिता उसका 12वां बाब, लिखा है, प्रभु सब चापलूस होंठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता क्या करेगा? हाय हाय दुखी हो जाएंगे, है ना। काटनी तो क्या रहेगी, अगर जीभ को कोई ऐसी गांठ दे देगा, 4 दिन बोले, मुंह के ऊपर पट्टी बांध दे, बोलना नहीं है, तू मर जाएगा बंदा, बिना बोले। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है जो चापलूस है, चापलूस होंठों को, वो जीव को जो बड़ा बोल बोलती है, उसको वो क्या करेगा? काट डालेगा। क्या हम अपनी जीभ को कटवाना चाहते हैं? कई बार वो जो जीभ है उसको बड़ी लंबी सी जीभ निकाल के उसमें आग लगा करके वो स्टेटस के ऊपर डालते हैं ना, है ना, कि ये जीभ जो है वो कैसे जल रही है, कैसी मतलब वो कर रही है। इसके कारण जो है हर्ट करते हम लोगों को। एक पति जो है अपनी पति को बुरी बुरी बातें करके उसको हर्ट करता, पत्नी जो है अपनी पति को ऐसी ऐसी बातें बोल के बहुत हर्ट करता, उसे पेन होती, उसे दर्द होता है। आपने देखा नहीं कभी जब किसी को बुरे बोल बोलते हैं तो वो खटिया के ऊपर लेट जाता, तो 1 घंटा बोलते ही नहीं है, तो उसके बाद उसको उठाते, क्या हुआ भाई? ये जीभ तो भूल ही जाती है, तो मैंने क्या करा, है ना। वो तो अपना स्वाद लेके, लेकिन उसको पूछो, गोली की तरह जो है उसको लगा। इसलिए मेरा जीतो आज जरूरी है कि हर आदमी, हर वो औरत, हर वो बच्चा, हर वो जवान, हर वो बूढ़ा ऐसी बात ना करेंगे 6-6 महीने तक। कई बार कोई ऐसी बात बोल दे 6-6 महीने तक जो उसका डंग ही नहीं जाता। जैसे दमुई एक बार लड़ जाती है, 2 मुई जो होती है, 6 महीने बाद फिर उसका हरा हो जाता, ऐसी भी जुबान है। इसलिए याकूब जो है वो अपनी पत्री में लिखता है, क्योंकि उसका अनुभव है, उसको लोगों ने बोला होगा, उसको लोगों ने इतना तंग करा होगा, तभी ना उसने लिखा। इसलिए बोलना जो है प्यार से बोलिए, है ना। 2 शब्द किसी को प्यार से अगर हम बोलेंगे और परमेश्वर के वचन के बारे में बताएंगे, तो खुदा जो हम मदद करेगा। अपने बच्चों को हम बुरी बुरी गालियां देते, पूरा दिन गालियां देते ही निकल जाता है, तो जो हम गाली देंगे वही तो उसको मिलेगा, है ना। जो लोग ज्यादा प्यार करते हैं उनको प्यार मिलेगा। खुदा हमारे मुंह में आशीष है, आशीष निकालिए, आशीष मिलेगी। हमारे मुंह में श्राप जो है शैतान डाल देता, और श्राप निकालेंगे तो हमें श्राप ही मिलेगा। इसलिए सचेत रहिए और परमेश्वर के सामने झुके और अपनी जीभ
को परमेश्वर की महिमा के लिए, खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। नीति वचन उसका 26वां अध्याय उसकी 20वें आयत में लिखा है, जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है। जब कई बार देखा ना, जब धुआं जो है वो हम आग जलाते हैं ना सर्दी में, तो लकड़ी हमारे पास होती है, तो हम लकड़ी जो है वो लगाते रहते हैं, आग जलती रहती है। लकड़ी लगाते रहते हैं, आग जो है वो जलती रहती है। सो मेरे दोस्तों, इसी प्रकार प्रभु का वचन, खुदा का कलाम जो है वो बताता है कि जिस प्रकार लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार यहाँ कानाफूसी करने वाला कोई ना हो, वहां झगड़ा मिट जाता। अगर कानाफूसी करने वाला कोई आ जाए तो कभी झगड़ा मिटेगा ही नहीं। तो कोई ना कोई मुद्दा जो उठता ही, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो हमारे बीच में आती ही रहेगी। ये हमारे परिवार में भी होता है, हमारे धर्म स्थानों में भी होता है, और हमारे जीवन में पर्सनली भी होता है। इसलिए मेरे दीदो, आप अपने आप को खुदा के सामने अगर सौंपते हो तो अपनी जीभ को रोक करके रखो। जीभ जो है वो क्या करती है? दोष लगाती है। ये दोष लगाने वाली है, ये दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाती है। इसलिए मेरे दीदो, कभी भी अच्छे शब्द जो है बोलिए। जैसे मूसा की बहन थी, और मूसा की बहन ने क्या करा? मूसा के लिए बुरे बुरे शब्द कहे। ये बहुत प्रेयर करने वाला है, ये बड़ा तगड़ा लीडर है, पास्टर है ये। तो मूसा की बहन को क्या हुआ? सफेद कोट, तो ये जीभ के कारण। फिरौन बादशाह जो है अपनी जीभ से खुदा के लोगों को तंग करता था, परेशान करता था, उनको जाने नहीं देता था, बार बार झूठ बोलता था, मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर कितनी कितनी विपत्तियां उसके ऊपर पड़ी, और लास्टली फाइनली क्या हुआ कि लाल समुद्र के ऊपर वो और उसकी फौजें जो वो डूब करके, किसके कारण? जीभ जो है, एक साइड देखिए वो पिलातुस बादशाह जो है, उसकी जुबान ने कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं देखता, यीशु मसीह के बारे में, है ना? उसकी जीभ ने कितने सुंदर बोल बोले और सच्चाई बोली, उसको आज भी याद किया, अच्छे राजा के। लेकिन लोगों ने क्रूस के ऊपर चढ़ा, और यीशु मसीह को कितना बुरा भला लोगों ने कहा अपनी जुबान से, जीभ से बोला, हाथों से बोल सकता कोई, कानों से बोल सकता कोई, नहीं बोल सकता। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा जो है वो कहता है कि जहां पर लकड़ी ना होने के कारण आग बुझती है, अगर कानाफूसी करने वाला कोई आदमी ना हो तो झगड़ा कभी भी कोई झगड़ा होता है तो कानाफूसी जो है वो, अरे इसने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, हुआ कुछ नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, हम लोग जो है वो परमेश्वर के सामने हरी बने, अपनी जीभ को परमेश्वर के सामने उस तरह से बोले, क्योंकि जो हम जीभ से बोलते हैं उससे हमारे मुंह पर भी आता है, और हमारे मुंह पे प्रकट हो जाता है कि ये गुस्सा है, ये क्या है, ये क्या है, हमारे चेहरे पर भी आता है। जो हमारे अंदर भरा होता है वही बाहर आता है। क्या अच्छा सोता जो है उसमें से बुरा पानी भी निकलता है, खारा पानी भी निकलता है? नहीं, हम दोनों निकालते हैं। एक इंसान ही है जो दोनों काम करता है, खुदा का नाम भी लेता और गाली गलौज भी करता है, और परमेश्वर से डरता नहीं है, क्योंकि हर इंसान जो है उसकी जिंदगी में कमियां हैं, उन कमियों को हम दूर करें और परमेश्वर के आगे प्रभु को ये कहें कि खुदावंद आप मुझे संभालें। भजन संहिता 120 उसकी 2 और 3 आयत में अगर आप पढ़ें
तो वचन में लिखा है, हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, मैं तुम्हारा क्या करूं? भजनकार लिख रहा है कि छली जीभ से मेरी, उससे भी बदजबानी हो जाती है, हमसे भी बदजबानी हो जाती है, सबसे बदजबानी हो जाती है, लेकिन वो कहता है इस छली जीभ से मेरी क्या करे? रक्षा कर। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं सोचता कि मतलब है कि कभी बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने सब दुआएं करी, सब प्रेयर करी, लेकिन अपनी जीभ के लिए कभी प्रेयर करी है? नहीं करी। करना शुरू कर दे, करना शुरू कर दे, है ना? क्योंकि भजनकार लिखता है, जेवे कुर्बानी शाम की होवे, मुंह ते निगाह बार। मेरी जुबान के ऊपर निगाह बार, मेरी रखवाली कर जुबान की, ताकि मैं बुरा बोल ना बोलूं। हालेलुया। जो बुरा बोलते हैं, जितने वो खतरनाक होते हैं, उससे खतरनाक कोई जहरीला सांप भी, ऐसा बाइबल में लिखा है। मैं अगर कहो तो लिखा है कि जुबान जो है सांप नाग के विष के जैसी होती है, जो दस जाता है तो उसका जहर नहीं करता। इसलिए बोलने से पहले हमें 100 बार सोचने की जरूरत है। भजन संहिता उसका 16 बार उसकी 23वीं आयत जो है उसमें लिखा है, बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी दिखाई बुद्धिमानी प्रकट करता है। बुद्धिमान का मन जो है उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट, जो बुद्धिमान होता है उसके मुंह पर भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये इंसान जो है वो बुद्धिमान है, ये इंसान जो है वो बुद्धिमान है। लेकिन जिसके अंदर बुद्धि नहीं है उसके मुंह से भी पता नहीं चलेगा, दूर से हम कहेंगे कि हाँ भाई ये तो मूर्ख है। मेरे जीजो, परमेश्वर जो है वो हमें बुद्धिमान बनाना चाहता है। जब हम खुदा की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, तो खुदा जो है वो हमें बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे ना बने, हमारा जीवन ऐसा ना बने। हमारे बच्चे जो है कोसते रहते हैं, बच्चे हमें कोसते रहते हैं। लोग अपने माँ बाप को गाली देते हैं, माँ बाप बच्चों को गाली देते हैं, उससे हमारा घर का माहौल खराब होता है, हमारा जीवन खराब होता है, हमारे अंदर जो है वो जो ताकत होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप 2 घंटे प्रेयर करते हो, 2 घंटे अगर प्रेयर करते हो और आपकी भक्ति जो है उसका स्टेमिना अगर कम करना हो, खत्म करना हो, तो किसी को ऐसी बात बोल दो, 2 घंटे की आपकी भक्ति जो है वो पानी में एक इतना भी असर नहीं रह जाएगा। ये इतनी खतरनाक चीज है। इसलिए वो याकूब ने लिखा कि ये आग लगा देती है। अभी देखो हम प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करते समय बाहर जाकर के कोई गड़बड़ कर देगा तो वो हमारी सारी की कराई जो कुएं में गिर जाए। तो इसलिए परमेश्वर जो है वो कहता है कि हमेशा लोगों को आशीष दो। अगर लोगों को आशीष दोगे आपको आशीष मिलेगी। धन दौलत पैसा ढीला हर एक चीज जो है वो तो आपको मिलेगी, लेकिन आपके जीवन में वो शांति हो कभी भी आप सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। आपकी जिंदगी में वो शांति आएगी नहीं, क्योंकि आप हमेशा शक के दायरे में घिरे रहो, हर किसी के ऊपर आप शक करो। इसलिए मेरे जीजो, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन बताता है कि जुबान जो है उसको रोक करके रखना बहुत ही जरूरी है। जुबान जो है अगर हमारी रुक गई तो हम सारा शरीर जो है उसको अपने काबू में रख सकते हैं और
हम खुदा में आगे बढ़ सकते हैं। कोई कितना बड़ा प्रीचर हो, या कितना बड़ा विश्वासी हो, या कितना बड़ा लेबर हो, या कितनी बड़ी वो हिलिंग करता हो, या प्रचार करता हो, या फिर वो कितनी बड़ी अपने पोस्ट पे हो, अगर उसकी जुबान अच्छी नहीं है ना, लूज टॉकिंग करता है, तो उसका जीवन खुदा को ग्रहण योग्य नहीं कभी कदम, क्योंकि खुदा उन लोगों को पसंद करता है जो रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। जो प्यार बांटते हैं, जो आशीष बांटते हैं। जब हम आशीष बांटेंगे तो खुदा हमें आशीष ही देगा। हालेलुया। हम इस चीज का आज पालन करें, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भी कौन कौन लोग हैं जो ज्यादा जुबान लड़ाते हैं, क्योंकि मैं भी आप ही में हूं, है ना, चांदी तो मेरे में बहुत है ना, लेकिन हमें ये पता है कि कहां चलानी है, कहां नहीं चलानी, है ना। इसलिए हम बच्चे नहीं रहे, हम बड़े हो गए। बच्चे के हाथ में अगर पिस्टल दे दो, किसी को गोली अपने आप को मार सकता है, लेकिन जिसे पता है ना, जो ट्रेन है, आप लोग ट्रेन हो, आप लोगों के पास बुद्धि है, आप लोगों को खुदा ने आशीष दी है, इसलिए आज ये वादा करें, ये खुदा के सामने वादा करें कि हे प्रभु, मेरी जुबान जो है उस पर शहद डालें, है ना। क्यों थोड़ा थोड़ा हम घुट जाते हैं, क्योंकि वाकई ये काम हम कर रहे हैं, जो खुदा का कलाम बता रहा है, ये काम हम बड़ी बखूबी करते हैं। और जितना आइडिया हमें है इस जबान को चलाने का, किसी को भी इंसान को जबान उल्टे चलाने का सबसे बड़ा जो शैतान जो है उसको सिखाता है। शुरू से ही चालबाजी करनी माई हवा और बॉबी आदम को शैतान ने सिखा दी, है ना, उसी से स्टार्ट हुआ, है ना। फिर कैसे बाहर निकले, कैसे मरे, और कैसे हम पर भी बहुत जो आ रही है, कैसे हम जो है वो उस चीज को आज झेल रहे हैं। इसलिए याकूब की पत्री में प्रभु के वचन में लिखा गया है कि अपनी जीभ जो है, अपनी जुबान जो है, उसको कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आइए अपनी आंखें बंद करें और खुदा के साथ वादा करें। मेरे पीछे पीछे आप लोग जो भी इस चीज के साथ सहमत है, आप कह सकते हैं, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम वादा करते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी जुबान को बुरी बातों से, बदसलूकी से, गाली देने से, चापलूसी करने से, बुरा बोलने से, दोष लगाने से रोकेंगे। हम आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति के लिए अपनी जीभ को इस्तेमाल करेंगे। हम पर अपनी कृपा करें, अपना फजल करें, हमारे बच्चों पर अपना कृपा करें, हमें आशीष दें। आमीन। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आप अनुग्रहकारी पिता हैं, दयावान परमेश्वर हैं। आपकी दया, आपकी कृपा खुदावंद बहुत बड़ी है। तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा होने दिया कि जो इकरार खुदावंद आपके सामने आपके बच्चों ने करा है, प्रभु खुदा परमेश्वर जी ने आशीषित करें। हम दुआ करते हैं खुदावंद आज का वचन हर एक की जिंदगी में 100 गुना फले, और प्रभु हर एक की जिंदगी में फल आए, सभी के बच्चों पर, सभी के घरों पर, सभी के काम काज पर आपकी आशीष हो। हम अपनी जीभ को बुराई से रोकें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।